ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले किसी एक राज्य के राजा ने अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी को एक बहुत सुंदर रत्न जड़ित हीरे का हार सौगात में दिया। वो हार इतना सुंदर था कि उस राजकुमारी का उस हार में अत्यधिक मोह हो गया और एक दिन अचानक वो हार चोरी हो जाता है। सारे राजमहल में ढूंढा जाता है परंतु वो हार कहीं नहीं मिलता। राजप्रासाद के बाहर जो स्थान होते हैं, भवन होते हैं, उपवन होते हैं, वहां पर भी ढूंढा जाता है परंतु वो कहीं नहीं मिलता। कुछ मंत्री अनुमान लगाते हैं शायद कोई पक्षी उठाकर ले गया, परंतु राजकुमारी शोकमग्न, किसी भी कीमत पर उसे वो हार चाहिए था। तो राजा घोषणा करता है कि जो कोई उस हार ले आए उसे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। कई लोग प्रयत्न करते हैं परंतु हार नहीं मिलता। एक दिन एक युवक एक नदी के किनारे से जा रहा होता है और अचानक उसे उस नदी में कुछ चमकीली सी वस्तु दिखती है और उसे एकदम से ख्याल आता है कहीं ये है वही हार तो नहीं हीरे का। परंतु वो नदी बहुत ही गंदी, उसका पानी गंदला। फिर ही उसे ख्याल आता है 50,000 अशर्फियों का और वो रुकता है और पानी जो कि बहुत गंदा होता है फिर भी उस गंदे पानी में हाथ डालता है। बहुत हाथ पटकने पर भी उसके पास कुछ नहीं आता। सोचता है मुझे इस पानी में ही उतरना चाहिए। तो उस गंदे पानी में वो युवक उतरता है। उसके पैर, कपड़े, हाथ सब कुछ गंदा हो जाता है। इतना धूल मिट्टी से सना हुआ वो पानी। बहुत ढूंढता है परंतु नहीं मिलता है। फिर बाहर आता है। बाहर आकर देखता है अभी भी वो वस्तु वही चमक रही है। इसका मतलब वो हार अभी भी वही है। थोड़ा सा निराश तो होता है परंतु फिर दृढ़ संकल्प करता है और पूरा ही नदी में कूद जाता है। हाथ पैर पटकता है, उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है परंतु वो वस्तु, वो हार उसे नहीं मिलता है। बहुत उदास और नाराज हो जाता है। वस्तु सामने दिखाई दे रही है परंतु हाथ में नहीं आ रही। उसी समय एक सन्यासी वहां से गुजरता होता तो वो युवक सोचता है इस सन्यासी को ये बात बताना चाहिए और वो सन्यासी इसे अपनी दुखद अवस्था में देखता है तो पूछता है क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्यों इतने उदास हो। परंतु ऐसी बातें किसी से शेयर नहीं की जाती। सोचता है तो साधु, परंतु आजकल साधुओं का भी क्या भरोसा। अगर इसकी भी बुद्धि पलट गई तो नहीं बताता है।
परंतु साधु फिर भी पूछता है, बताओ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शब्दों से लगता है शायद सत्य बोल रहा है। युवक बहुत हिम्मत करता है और उस साधु को बताता है कि इस राज्य के राजा की बेटी का हार खो गया है और इस नदी में मुझे वो हार दिखाई दे रहा है। 3 बार मैं इस गंदी नदी में उतरा हूँ, हाथ डाला, कपड़े मेरे खराब हो गए, परंतु वो हार हाथ में नहीं आता। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हो? वो योगी कहता है, हाँ क्यों नहीं। वो रहा ऊपर लटका हुआ हार झाड़ की डाली पर। जो तुम देख रहे थे वो क्या था? प्रतिबिंब था, रिफ्लेक्शन था, असत्य था और झूठ था, परंतु यही तो तिलिस्म है, रात का तिलिस्म, जादू का खेल। जो हार ऊपर लटका है, जो नीचे दिखाई दे रहा है, मात्र प्रतिबिंब है। जिस खुशी को संसार के लोग खोज रहे हैं, वो खुशी तो ऊपर लटकी है, और जिसे वो खोज रहे हैं और जिसे वो ढूंढ रहे हैं और जिसे वो पा रहे हैं, वो भ्रम मात्र है। रुण्ण का पानी, सुबह की साकार मुरली। खुशी है नहीं किसी के पास, क्योंकि खुशी क्या है वो उन्हें पता नहीं। तुम खुशी, तुम्हें तो खुशी तो तुमको मिली है। खजाने, वैरायटी खजाने, खान और संसार उसमें खुशी को ढूंढ रहा है जहां है नहीं। वह हार ऊपर ही लटका है, अतीन्द्रिय सुख का, और उसका प्रतिबिंब मात्र नीचे है। वो सुख ऊपर है, अतीन्द्रिय, आत्मिक, देह का सुख, आत्मिक सुख का अंश मात्र, प्रतिबिंब भी नहीं। देह कैसा है? जैसे कोई घर पुराना हो जाए तो कितनी भी मरम्मत करो, क्या है? द डेरिडिक्ट हाउस, खंडहर ही है। उसी तरह शरीर भी, जो सौंदर्य आत्मा का ऊपर लटक रहा है और नीचे जो देह है, कितना भी मलो, जैसे बर्तन मलते हैं, वैसलीन, पाउडर, सोप, क्रीम, लोहे का है। देह से प्यार है और देह के सुख कागविष्ठा समान है, जबकि आत्मिक सुख का हार ऊपर लटका है। फिर भी हाथ कहाँ जा रहा है? बार बार नीचे ही डाला जा रहा है। मुलम्मा ही मुलम्मा, राज्य ही उसका है, रोल्ड गोल्ड जिसको कहते हैं, केवल सोने की परत मात्र है, माया का भपका। आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, अमृत वेला ऊपर लटक रहा है, परंतु हाथ नीचे जा रहा है। साधारण योग, व्यर्थ संकल्पों से युक्त योग, भटकती बुद्धि, हाथ नीचे। मुरली के रस का हार ऊपर लटका है, मुरली के चिंतन का और मुरली की धारणा का, और नीचे जो पानी है वो केवल सुनना और डायरी में नोट करना है, परंतु हार ऊपर है।
ब्रह्मा भोजन का हार भी ऊपर लटका है, परंतु स्वाद, परंतु भोग की तृष्णा नीचे है, जो केवल रिफ्लेक्शन मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है। निस्वार्थ सेवा का हार ऊपर लटका है और निमित्त भाव का हार ऊपर लटका है, परंतु हाथ फिर भी नीचे जा रहा है, मैंने किया। टीचर्स अर्थात कल की अव्यक्तवाणी, टीचर्स अर्थात निमित्त, बहुत ऊंचा शब्द है निमित्त। निमित्त अर्थात, निमित्त शब्द कहते ही उसकी याद आती है, किसकी? जिसने निमित्त बनाया। निमित्त शब्द कहते ही क्या बन जाते हो? निर्माण। निर्माण बनते ही क्या बन जाते हो? हल्का और सफलता स्वरूप। परंतु मैं निमित्त हूं, कहीं इसी का हम आ गया तो जैसे दिखाया है 4 शिष्य विश्व भर के अलग अलग आश्रमों के एक बार मिलते हैं और सभी अपने धर्म की और अपने आश्रम की महिमा करते हैं। पहला ब्रह्मचारी कहता है कि हमारे आश्रम इस संसार का सबसे महान आश्रम है, क्योंकि उस आश्रम में जितने ज्ञानी हैं इस संसार में और कहीं पर भी नहीं। जो ज्ञान की पराकाष्ठा हमारे आश्रम में पाई है, जो ज्ञान की उपलब्धि हमारे आश्रम में है, शायद ही ऐसा कोई विद्यापीठ इस संसार में होगा। दूसरा कहता है केवल ज्ञान से क्या होता है? हमारा जो आश्रम है वहां पर जो तपस्या चलती है, वहां पर जो योग की अग्नि है, ऐसी तपस्या, ऐसे तपस्वी इस संसार में और कहीं नहीं। तीसरा कहता है हमारा जो आश्रम है उसमें एक एक साधक इतना वैरागी है, ऐसा वैराग का वायुमंडल है वहां पर, देह की तो स्मृति किसी को नहीं है। वैराग की जन्मभूमि हमारा आश्रम है। चौथा कहता है ये सब कुछ भी नहीं। आखिर अध्यात्म का सार क्या है? विनम्र बनना, नम्रता, ह्यूमिलिटी। हमारे आश्रम में जितनी नम्रता है, हमारे जितने निरंकारी लोग संसार में कोई नहीं है। हम इस संसार के सबसे अधिक निरंकारी हैं। शब्द में ही क्या है? अहंकार। अहंकारी नहीं है इस बात का अहंकार। मुझे निमित्त बनाया गया है इसका अहंकार। यदि भगवान आके कहता कि जब मैंने तुम्हें चुना, वास्तव में वो तुम नहीं थे, वो जो तुम्हारे बाजू वाला था ना, उसको चुनना था मुझे। गलती से वो तुम्हारे घर पर नजर पड़ गई। वो तुम्हारे बाजू का जो घर था ना, वो जो वहां जो बहन थी, एक्चुअली उसको चुनना था। वो जो नेक्स्ट डोर कुमार था उसको चुनना था। गलती से तुम चुने गए तो क्या कहेंगे? गलती पे मेरा भाग्य है। एक गुरु अपने शिष्यों से पूछता है, बताओ तुम में कौन कौन से अहंकार थे यहां आने से पहले? पहला शिष्य कहता है, यहां आपके पास, आपकी शरण में आने से पहले मुझ में ऐसा अहंकार भरा हुआ था, मैं समझता था इस संसार का सबसे हैंडसम, सुंदर मैं ही हूं। ये तो यहां आया तब मेरा अहंकार टूटा, जब जाना कि देह का सौंदर्य मिथ्या है। दूसरा कहता है, यहां आने से पहले मैं समझता था मैं बहुत ज्ञानी हूं,
कितना अहंकार था मेरा, कितना घमंड था। तीसरा कहता है, यहाँ आने से पहले मेरा ये घमंड था कि मैं सोचता था मैं दूसरों को सिखाऊंगा। यहाँ आने के बाद पता चला कि मुझे ही कुछ नहीं पता। चौथा कहता है, तुम सबों का घमंड तो कुछ भी नहीं, मेरा घमंड सबसे ज्यादा था। मैं ये सोचता था कि मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं। गुरु कहते हैं एक बहुत सूक्ष्म बात, तब घमंड था चौथे का कि मैं सीख सकता हूं, पर अभी ये घमंड है कि इनका जो घमंड था उनसे भी ज्यादा मेरा घमंड था। इनके घमंड से मेरा घमंड ज्यादा है, इसका घमंड अभी भी है, ये अभी भी रहा हुआ है। तो टीचर्स अर्थात निमित्त, टीचर्स अर्थात हल्के, हल्के रहने वाले और हल्के बनाने वाले। बहुत सुंदर चिंतन का विषय है जिस पर सभी लिखेंगे बाद में। दूसरों को हल्का कैसे बनाए, खुद को हल्का कैसे बनाए नहीं। विषय क्या है? दूसरों को हल्का कैसे बनाए, निर्भर कैसे बनाए, निर्बोझ कैसे बनाए। शायद इसी क्रिया में हम बन जाएंगे। शायद पुरुषार्थ कराना ही पुरुषार्थ करना है। तो कहां पर हाथ डाला जा रहा है और वस्तु कहां लटकी है? चार्ट लिख रहे हैं, हाथ तो डाला है, परंतु फिर भी सेल्फ चेकिंग, रियल सेल्फ चेकिंग और परिवर्तन वो ऊपर ही लटक रहा है और हाथ खाली नीचे। कल की अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने? कौन किससे मिल रहा है? बागवान आया है। कहाँ आया है? रूहानी बगीचे में आया है। किसको देख रहा है? कलियों को देख रहा है, फूलों को देख रहा है, सितारों को देख रहा है। कलियां कैसी है? हिम्मत उल्लास वाली। फूल कैसे है? खुशबूदार। तारे कैसे हैं? चमकाने वाले, चमकने वाले, विश्व को चमकाने, अपनी रोशनी देने वाले। भगवान धा पर आकर दृश्य देख रहा है। बच्चे सम्मुख है बाबा के और इस दृश्य को देखकर उसे वो दृश्य याद आ रहा है। कौन सा? कितनी गहन साइकोलॉजी की बात है यहाँ पर। एक दृश्य देखकर दूसरा दृश्य याद आना। मनुष्य को मन का भी ऐसा ही है। इसके लिए इन चित्रों का इतना महत्व है। शायद किसी दिन किसी चित्र को देखकर कुछ और याद आ जाए। मोह समाप्त हो गया किसी माता का, परंतु अचानक एक दिन बेटे का फोटो सामने आ जाता है और आंखों से झरझर आंसू। मोह फिर प्रकट हुआ। सुबह की साकार मुरली, नरक में किसी से लगाव रखना अर्थात अपना पद भ्रष्ट करना। एक स्मृति दूसरी स्मृति से जुड़ी हुई है, एक याद दूसरी याद से जुड़ी हुई है, एक दृश्य दूसरे दृश्य से जुड़ा हुआ है। इसके लिए यदि पुराने दृश्य दर्दनाक है, यदि पुराने दृश्य विकार के और भोग के और वासना के हैं, और अगर उन्हें कोई ट्रिगर मिल जाए, छोटा दृश्य, तो ये छोटा दृश्य उस दृश्य को खींच लेगा और बीच में जो पवित्रता थी और बीच में जो निर्मोही अवस्था थी और बीच में जो निर्विकारिता की अवस्था थी, वो अचानक एक दिन समाप्त
और यहाँ जो एक खुशी थी कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, परंतु एक दृश्य ने दूसरे दृश्य की याद दिलाई और वहीं पहुंच गए जहां उस दिन थे। वर्ष बीत गए उस बात को, परंतु यहां से वहां। तो बाबा के सामने भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, विशेष आत्मा, विशेष बच्चे, अलौकिक बच्चे, न्यारे बच्चे, इतने टाइटल्स दिए हैं। और इनको देखकर, इन धरती के सितारों को देखकर बाबा को वो दिन याद आ रहे हैं। कौन से? यज्ञ के स्थापना के दिन, यज्ञ का बचपन में यज्ञ के बच्चे याद आ रहे हैं, जो कि अभी विश्व कल्याण के निमित्त बन चुके हैं, जो कि अभी शिव शक्ति पांडव सेना बन चुकी है, जो ऐसे थे जो काम बड़ों से हो ना सके हम छोटे कर दिखलाएंगे। मत देखो नन्ही सी काया, हिम्मत है भरी भुजाओं में, धरती आकाश बदल देंगे। ऐसा जिनका सामर्थ्य था, राज सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञता जो नहीं कर सकती थी और करना चाहती थी, जो उन्होंने कर दिखाया, और जिनका परिणाम ये सारी दीपमालाएं है जो बाप के गले का हार बनी है। ये दृश्य देखकर बाबा को वो दृश्य याद आया। तो इस मुरली में बाबा ने छोटे बच्चों से बात की है। क्या कहा है उनसे? क्या कहा? एक पिता अपने बच्चों से क्या कहता है? क्या कहता है या क्या कहना चाहिए? ये पत्र हमें हमेशा याद आता है। ये पत्र लिखा एक पिता ने अपने बेटे के स्कूल के प्रिंसिपल को, प्राध्यापक जो भी वहां पे प्रमुख होंगे उनको। इब्राहिम लिंकन का लिखा हुआ ये खत इस संसार में ऑलमोस्ट जितनी लाइब्रेरी होगी, ग्रंथालय, हर जगह पर टाइप करके ये लटकाया हुआ है। वो लिखते हैं अपने बेटे के शिक्षक से कि सम्माननीय महोदय, मैं जानता हूं कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं है। यह बात मेरे बेटे को भी सिखानी होगी, पर मैं चाहता हूं कि आप उसे यह बताएं कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है, हर स्वार्थी नेता के अंदर अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। मैं चाहता हूं कि आप उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना भी होती है। ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा, मैं जानता हूं, पर आप उसे सिखाएं कि मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपए के नोट से ज्यादा कीमती होता है। आप उसे बताएंगे कि दूसरे से जलन की भावना अपने मन में ना आए। साथ ही यह भी खुलकर हंसते हुए शालीनता बरतना कितना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बता पाएंगे कि दूसरों को धमकाना और डराना कोई अच्छी बात नहीं है। यह काम करने से उसे दूर रहना चाहिए। आप उसे किताबें पढ़ने के लिए कहेंगे ही, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते पंछियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने की याद भी दिलाते रहेंगे। मैं समझता हूं कि ये बातें उसके लिए ज्यादा काम की है। मैं मानता हूं कि स्कूल के दिनों में ही उसे यह बात भी सिखानी होगी कि नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है। मुरली में बाबा ने कुछ और बात कही है। कॉपी करने की यहाँ छूट है, वहां कॉपी करो तो मार्क्स कट जाते हैं, यहाँ कॉपी करो तो फुल मार्क्स मिलते हैं। कॉपी करना, कुमार अर्थात फॉलो फादर करने वाले। हिंदी में 3 बड़े सुंदर शब्द है, अनुकरण, अनुसरण, अनुगमन। तीनों में अंतर है। अनुकरण, अनुसरण, अनुगमन। अनुकरण अर्थात कॉपी, अनुकरण करना, इमिटेट करना, कॉपी करना। अनुगमन, जिस पथ पर कोई चला उसी पथ पर चलना, उसी मार्ग पर चलना, नक्शे कदमों पर चलना। अनुकरण, अनुगमन, अनुसरण।
जैसी चलन, जैसा व्यवहार, जैसा आचरण उसका था, वैसा ही आचरण करना। तो जब भी फॉलो फादर शब्द आए, ये तीनों शब्द मन में लाने हैं कि हमें उसी पथ पर भी चलना है, चलन को भी जीवन में धारण करनी है और उसी मार्ग पर, और इमिटेट भी करना है। मैं मानता हूं कि स्कूलों के दिनों में उसे यह बात भी सीखनी होगी कि नकल कर कर पास होने से फेल होना अच्छा है। किसी बात पर चाहे दूसरे उसे गलत कहे, पर अपनी सच्ची बात पर कायम रखने का हुनर उसमें होना चाहिए। दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीजों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों में सीखना होगा। आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है, और उसे यह भी बतलाइए कि जब कभी रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करे। मैं सोचता हूं कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों पर भी, तभी तो वह एक सच्चा इंसान बन पाएगा। ये बातें बड़ी है और लंबी भी, पर आप इनमें से जितना भी उसे बता पाए उतना उसके लिए अच्छा होगा। फिर अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत प्यारा है, एंड ही इज माई लिटिल बॉय। आपका अपना इब्राहिम लिंकन, 16वां प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति, 16वां, उसका लिखा हुआ ये खत है। एक पिता अपने बच्चों के विषय में क्या क्या सोचता है, उसकी झलक इस पत्र में है। बाबा क्या क्या कह रहे हैं, क्या उम्मीदें है, छोटे छोटे बच्चों से क्या कह रहे हैं कि एक एक बच्चा क्या बन जाए, योगी बन जाए, क्या स्मृति रखे, महान आत्मा हूं, क्या करे, सारे विश्व को बाप का परिचय दे, बाप के वर्षे का अधिकारी बनाए। छोटे छोटे बच्चों को बाबा कैसी महान शिक्षाएं दे रहे, बीज डाला जा रहा है मन की भूमि पर। तुम श्रेष्ठ हो, तुम महान हो, चंचलता नहीं योगी, तुम्हारी बैठक, तुम्हारी चलन, तुम्हारी सीरत, तुम्हारी सूरत ऐसी होनी चाहिए। संग के रंग में नहीं रंग जाना, याद रखना कौन हो। योगी के लक्षण सुनाए कि जब कोई बड़ा आदमी यदि तुम देखे तो तुम्हारी शांत स्वरूप को देखकर वो भी शांति का अनुभव करे। ये योगी के लक्षण है। भगवान चाहता है, इसमें बहुत खुशी नहीं है कि कोई ये कहे तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, नहीं। अगर ये कोई सर्टिफिकेट दे, हाँ ये बहुत योगी है। महाराष्ट्र में एक किताब लिखी गई है, श्याम जी आई, जिसमें छोटा श्याम होता है, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। उसको पानी से बहुत डर लगता है। पिता जब कारागार में है स्वतंत्रता के युद्ध में, तब माँ उसको जबरदस्ती कर कर पानी में ढकेल देती है, लेके जाकर मित्रों के साथ उसको कहती है जाओ इसको लेकर। तो वो बहुत गुस्सा होता है, और जब उसके पिता छूट के आता है तो कंप्लेंट करता है अपनी माँ की कि माँ ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो उसके पिता कहते हैं, यदि कोई ये कहे कि मेरा बेटा कम बुद्धिमान है तो मुझे स्वीकार है, परंतु यदि कोई ये कहे कि मेरा बेटा डरपोक है, ये मुझे स्वीकार नहीं है। कौन से संस्कार हम उनमें डाल रहे हैं? योगी होने के संस्कार, महान होने के संस्कार, श्रेष्ठ होने के संस्कार उनमें डाले जाए। हमें तो कभी कभी लगता है सारा ज्ञान बच्चों के लिए ही दिया जाए। अभी संस्कार पक्के हुए नहीं है, बीज डाला जा सकता है। सारी कॉन्फ्रेंसेस, सब कुछ बच्चों पर सबसे ज्यादा फोकस हो, क्योंकि वही उम्र है जब वो आत्मसात करेंगे, हृदयांगम करेंगे इस ज्ञान को, धारणाओं को। हाँ, भाग्य दूसरी बात है। फिर बाबा ने 2 बातें कही है, उड़ती कला।
इतनी ऊंची ऊंची शिक्षाएं किसको दी जा रही है? एक मत, एक बाप, एक श्रीमत सदा बुद्धि में, स्मृति में रखो, छोटे छोटे बच्चों को बताया जा रहा है। उड़ती कला में जाने का आधार क्या बताया? एक ही शब्द का परिवर्तन है, पर कभी कभी एक जीवन भी कम पड़ जाता है। एक ही शब्द का परिवर्तन है, कौन सा? मेरा को तेरा। ये बात हम सभी जानते हैं, तो कैसे करें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जहां जहां मेरा आ रहा है वहां वहां तेरा कर देना, ये सरेंडर की सबसे बड़ी परिभाषा है। उसमें फिर ये भी नहीं रहता है कि ये मैं कह रहा हूं कि ये मेरा है और ये अब उसका है। ये मैं भी हट जाए, मैं का विलीन हो जाना ही समर्पण है। और ये आंतरिक साधना है। इसका वस्त्रों से और बैच से शायद कोई संबंध नहीं, किसी समारोह से, किसी स्थान से शायद कोई संबंध नहीं। आंतरिक स्थिति है, भाव दशा है। जैसे दिखाया है, एक आदमी है जो मृत्यु से बहुत घबराता है और एक दिन घबरा कर घर आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि मरे हुए आदमी के क्या लक्षण है? यदि मैं मरा या जिंदा हूं ये मुझे कैसे पता? तो पत्नी कहती है, ये भी कोई प्रश्न है? जब कोई मर जाता है वो ठंडा हो जाता है। तो वो आदमी जाता है और खेत में एक बार काम करते रहता है और ठंडी हवाएं चलती है और उसका शरीर ठंडा हो जाता है। एकदम हाथ लगाकर वो देखता है, उसे ठंडा महसूस होता है। वो लगता है शायद यही तो है मरने के, और मैं मर रहा हूं। फिर सोचने लगता है कि मरा हुआ व्यक्ति और क्या क्या करता है। उसे एकदम याद आता है वो मरे हुए व्यक्ति को लोग लेके जा रहे थे। वो लेट जाता है, क्योंकि मैं खड़ा कैसे हूं, नियम विरुद्ध है। तो वो लेट जाता है और वहां से कुछ अपरिचित लोग जाते रहते हैं। वो देखते हैं ये व्यक्ति मर चुका है। वो उसे उठाते हैं, कंधों पर लेकर जाते रहते, पर उनको इन्हें ये पता नहीं रहता है जाना कहाँ है, शमशान कहाँ है, क्योंकि नए लोग होते हैं। उसे लगता है इन्हें बताऊं, परंतु मृत्यु के नियम के विरुद्ध होगा। मैं कैसे बताऊं? इच्छा तो बहुत है कि उनको बताऊं, पर बताऊं कैसे? नियमों का भी तो सम्मान करना चाहिए। और वो सोचता है कि मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि डेड नेवर स्पीक। तो वो और आगे जाते और आगे जाते, शाम होने लगती है और एक ऐसी जगह पहुंचते कि फिर उन्हें पता नहीं चलता कि अब जाना कहाँ है, और वो लोग रुक जाते हैं। फिर से इसे लगता है कि मैं कुछ बोलूं, पर मैं कैसे बोलूं, क्योंकि मैं तो मरा हूं। और मृत कभी बोलते नहीं है, तो वो वैसे ही रहता है। सोचता है कोई दूसरा आ जाए और इनको बेचारों को मार्ग बता दे। मार्ग तो मैं ही बता सकता हूं, परंतु मृत मार्ग कैसे बताए? राय तो मैं भी दे सकता हूं कि इधर जाओ, क्योंकि मुझे पता है मैं इसी गांव का हूं, शमशान इधर है। तो मृत राय कैसे दे सकते हैं? तो बहुत देर इंतजार करता है, कोई नहीं आता है। शाम हो जाती है और रात हो जाती है और फिर आखिर वो उससे रहा नहीं जाता है। वो लोग भी सोचते हैं इसको यहीं छोड़ के जाओ, चले जाए। तो वो कहता है, एक मिनट, मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि शमशान उस तरफ है, और इतना बोलने के बाद मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं मृत हूं। मैं नहीं हूं, ये समर्पण की सर्वोच्च अवस्था है। परंतु ये कहना भी कि मैं नहीं हूं, समर्पण को ही खंडित कर रहा है। मैं नहीं हूं, ये लास्ट असर्शन है, लास्ट कथन है समर्पण का। परंतु ये कहना कि मैं नहीं हूं, मैं इतना कहता हूं, बाद में मैं नहीं बोलूंगा, अर्थात मरा ही नहीं है, झूठी मृत्यु है।
झूठा मर्जीवाजन, सूडो डेथ। उड़ती कला का आधार एक ही शब्द का परिवर्तन है। जो इधर है वो उधर कर देना, और जो कर देगा उसे ये कहने की भी आवश्यकता नहीं। और जिसमें वो होगा वो शायद उसकी कभी चर्चा भी ना करे। क्या ऐसी उड़ती कला को हमने अपने जीवन में धारण किया है? नहीं तो उस कहने में भी मैं निमित्त हूं और मैं ये हूं और मैं वो हूं, सूक्ष्म मैं समाया हुआ है। मैं का गिर जाना ही सर्वोच्च अवस्था है अध्यात्म की। और यदि मैं परिपक्व हो रहा है, पुष्ट हो रहा है उपाधियों से, ज्ञान से, ज्ञान के मिथ्या अभिमान से, पद से, प्रतिष्ठा से, वैभव से, मान से, सम्मान से, यदि वो छोटा आय कैपिटल आय बन रहा है समर्पण में, तो शायद कहीं ना कहीं त्रुटि है, भूल है। तो मेरे को तेरा कर दोगे तो हल्का हो जाओगे। बोझ का कारण ही ये मैं है। मैं मुझ में आया था, मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, उसकी बुद्धि का ताला खोलो। कभी किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि मेरे गांव के और मेरे देश की बुद्धि का ताला खोलो। आरोप किया है भगवान ने, ऐसा किसी माता ने आज तक नहीं कहा। मेरा बेटा बीमार है, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, उसको जॉब नहीं है, उसको जॉब लग जाए, वो इंटरव्यू में पास हो जाए। मैं ही पुष्ट हो रहा है सब जगह। उड़ती कला का आधार एक शब्द का रूपांतरण। मैं को तेरा, तू कर देना, मेरे को तेरा कर देना। फिर मैंने पुण्य आत्माओं के लक्षण गिनाए हैं। क्या लक्षण है? क्या लक्षण है? छोटे छोटे बच्चे को बाबा कह रहे उड़ती कला, पुण्य आत्मा, क्या क्या धारण करना है। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो। कितने ऊंचे संस्कार दिए जा रहे हैं, कितनी ऊंची शिक्षाएं भगवान दे रहा है। कलियां है, फूल है, सितारे हैं धरती के। क्या कहा? पुण्य आत्मा अर्थात चाहे कितनी भी विरोधी आत्मा हो सम्मुख, कितना भी विरोधी, परंतु उसके प्रति भी क्या? श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना। कितनी ऊंची धारणा है ये। संकल्प, बोल और कर्म में पुण्य करता, पुण्यात्मा। चाहे जिसको जो करना है करे, परंतु हमारी उसके प्रति श्रेष्ठ ही भावना हो। कोई ग्लानि करे, निंदा करे, अफवाह फैलाए, अपमान करे, आरोप लगाए, असहयोग दे, अविश्वास जताए, विरोध, परंतु हमारी क्या भावना हो? शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना। बेचारी उस समय सहन शक्ति की उसमें कमी है, परवश है। ये सबसे बड़ी योगी की परीक्षा है कि उनके प्रति भी दुर्भाव ना हो। जो मार्ग में कंटक है उनके प्रति भी मन में कुभाव ना हो, जो पुरुषार्थ में ही विघ्न डालने वाले हैं, जो गिराने वाले हैं, जो बाहर कुछ अंदर कुछ। महाराष्ट्र में एक दूसरे संत कवि हुए थे, संत ज्ञानेश्वर। उनके जीवन में
जब वो बहुत छोटे थे और उनके माता और पिता ने देहांत प्रायश्चित कर लिया था, क्योंकि पिता पहले सन्यासी, गृहस्थ, फिर सन्यासी, फिर गृहस्थ, लोगों ने बहिष्कार किया, माता पिता चले गए, परंतु उन गांव के लोगों ने अंतिम श्वास तक निंदा की, ग्लानि की, सताया। परंतु उदाहरण है उनके जीवन का कि किसी एक के प्रति भी कभी भी दुर्भाव या कुशब्द उनके मुख से नहीं निकले। जिसने सबसे ज्यादा ग्लानि की, ऐसा एक व्यक्ति उस गांव में था। उसको भी वो जब अंत में शरण भी आया तो उसे ये भी नहीं बताया कि तुमने इतना मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। जैसे ऐसे बिहेव किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुका मने संत सोसी जगाचे आघात। जो संसार के आघात को समाधान से सहन कर ले वह योगी है। तो पुण्य आत्मा बनना और पुण्य आत्मा बनाना, पुण्य आत्मा अर्थात संकल्प में भी क्या, विकारों के वश नहीं, संकल्प में भी हर समय पुण्य कहे हो। संकल्प से पुण्य करना ये एक विषय है चिंतन का। संकल्प से क्या क्या पुण्य किए जाए, एक एक संकल्प एक एक पुण्य हो। सारे दिन भर कितने संकल्प चल रहे हैं, कितने पाप हो रहे हैं और कितने पुण्य हो रहे हैं। कैसे संकल्प है दूसरों के विषय में, विशेषतः उन आत्माओं के विषय में जो बंधन का कारण है, दुख का कारण है। बाबा तो कहते हैं उनको ये भी नहीं समझो कि ये हमें दुख दे रहे हैं, सब निर्दोष है, हिसाब चुकतू हो रहे हैं। चेक करो पुण्य आत्मा हूं या पाप आत्मा हूं। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन यू मस्ट फर्स्ट बर्न लाइक द सन। यदि सूर्य की तरह सारे संसार को प्रकाशित करना है तो सूर्य की ही तरह पहले खुद जलना होगा। समाधान से दुख को सहन करना ही तपश्चर्या का एक स्वरूप है। ये भी तपश्चर्या है। सारा ज्ञान लगा दिया दांव पर, सारी ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि पर है, बुद्धि में है, परंतु हिसाब बहुत कड़े है। स्वीकार कर लेना भी तपश्चर्या है। शरीर की व्याधियां होगी, सब होगा, नथिंग न्यू आज कहा। नीचे से समुद्र खाएगा धरती को और ऊपर से बरसात। परंतु तुम्हारे लिए नथिंग न्यू। वो बीमारी इसमें होगी जो हमने सोची नहीं थी, ऐसी ऐसी हलचल होगी जो हम चाहते नहीं थे, परंतु जीवन में कभी स्वीकार करना बहुत आराम देता है। एक है संघर्ष करते रहना, एक है स्वीकार कर लेना। ये है प्रेम से स्वीकार करना परिस्थिति को, ये भी तपश्चर्या है। तो पुण्य आत्माओं के लक्षण सबको आनंदमयी अनुभूति कराए, सुख की अनुभूति, खुशी की अनुभूति कराए, आनंदमय रूहानी जीवन की अनुभूति कराए, अर्थात पुण्यात्मा। तो मैंने कितनी अनुभूति की है। ऊपर का हार देख रहा हूं या नीचे गंदे पानी में, बार बार पूछना है स्वयं से।
कुमारों से मुलाकात की बाबा ने। क्या कहा कुमारों से? कुमार अर्थात बाप समान। फॉलो फादर। फॉलो फादर की 3 बातें बताई। अनुसरण, अनुगमन, अनुकरण, तीनों ही करना। जो संकल्प उसके वो हमारे, जो बोल उसके वो हमारे, जो संस्कार उसके वो हमारे। समानता ही समीपता की निशानी है। समान बनाते जा। समान बनाने की इस प्रक्रिया में सहन बहुत करना है, और जो जितना अधिक सहन करेगा उतनी वह शक्ति अंदर जमा होगी, सहन करने की शक्ति, ऊर्जा। कुमार अर्थात सदैव छत्र छाया में रहने वाले। कुमार अर्थात जिनके पास नक्शा है। कौन सा? विघ्न विनाशक का, निर्विघ्न बनने का, वायुमंडल को भी निर्विघ्न बनाने का। कुमार अर्थात आज्ञाकारी, वफादार। कुमार अर्थात माया से घबराने वाले नहीं। अधिकार से अधिकार कौन ले सकता है? अधिकारी है। कुमार अर्थात निर्भय शिकारी। शिकार से डरने वाले नहीं, क्योंकि हाथ में हमारे अस्त्र शस्त्र है, और फिर भी यदि हम डर जाए तो क्या कहेंगे? माया आएगी डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपने भिन्न भिन्न रूप दिखाने के लिए। माया का भपका है, माया का जगत है, रात का तिलिस्म है, तिलिस्म का खेल है। जो दिख रहा है वो है नहीं, पर डरना नहीं, घबराना नहीं, निरंतर समर्थ स्मृतियों में रहना। एक की याद में रहना। भगवान ने सर्टिफिकेट दिया है, किसी मनुष्य ने नहीं, कि तुम ये हो। हमें स्टेज पे बुलाया जा रहा है और कोई हमें सर्टिफिकेट दे, कितनी खुशी होती है। और सर्टिफिकेट में लिखा है ये बातें, तुम बाप समान हो, तुम छत्र छाया में हो, तुम विघ्न विनाशक हो, तुम वफादार हो, फरमान बरदार हो। मनुष्य के सर्टिफिकेट बहुत ले लिए, भगवान सर्टिफिकेट दे रहा है। जैसे बताया संत ज्ञानेश्वर का, उनको लोग स्वीकार नहीं करते, कहते जाओ पैठन में और प्यूरिटी का सर्टिफिकेट लेके आओ, शुद्धि पत्र। जाते हैं, उनको कौन देगा प्यूरिटी का सर्टिफिकेट? किंवदंती है कि एक भैंस के मुख से वेद उच्चारण कराते हैं। वो लोग कहते हैं हम तुम्हें सर्टिफिकेट क्या दें, हम तुम्हारे शिष्य हैं। मनुष्यों का सर्टिफिकेट हमें नहीं प्राप्त हुआ है, भगवान ने सर्टिफिकेट दिया है। तुम्हें खुशियों की खान मिली है, तुम्हें खुशियों का खजाना मिला है, तुम्हें खुशियों का वैरायटी खजाना मिला है। खुशियों से स्वयं को भरो और दूसरों को मालामाल करो। कह कौन रहा है? वाणी किसकी है? खुद को बताना है। एक लोमड़ी एक बार, बड़ी हंसी की कहानी है, एक खरगोश को पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम्हें खा जाऊंगी। वो खरगोश घबरा जाता है और वो कहता है तुम कौन हो? लोमड़ी कहती है तुम्हें पता नहीं मैं लोमड़ी हूं। खरगोश कहता है मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ, तभी मानूंगा तुम लोमड़ी हो। लोमड़ी कहती है आज तक किसी खरगोश ने मुझे सर्टिफिकेट नहीं मांगा, अभी लेके आता हूं। तो खरगोश जाता है भागता हुआ शेर के पास और शेर को कहता है मुझे सर्टिफिकेट दो कि मैं लोमड़ी हूं। तो शेर उसको सर्टिफिकेट देता है, टू whom so ever it may concern, सर्टिफाइड दैट यू आर फॉक्स। और वो सर्टिफिकेट लेके खुशी खुशी से आता है। तो देखता है तब तक तो खरगोश भाग चुका है।
फिर से वापस दोबारा शेर के पास पहुंचता है, देखता है एक दूसरा दृश्य, शेर ने एक हिरन को पकड़ रखा है और वह हिरन कहता है मैं कैसे मानूं? शेर को कहता है कि तुम शेर हो। शेर कहता है जब मैं भूखा हूं तो मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई देने की जरूरत नहीं है तुम्हें सर्टिफिकेट। हाँ, जब मैं भूखा नहीं हूं तब मुझे कोई परवाह नहीं, भूखा नहीं हूं तो परवाह नहीं, और जब भूखा हूं तो आवश्यकता नहीं तुम्हें सर्टिफिकेट दिखाने की। तो लोमड़ी पूछती है शेर से कि आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा करना चाहिए। शेर पूछता है, कहता है मुझे तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें खरगोश ने सर्टिफिकेट मांगा था, मुझे लगा मनुष्यों ने मांगा था, क्योंकि ये आदत मनुष्यों की है, ये तो जानवरों ने सीखी है ये आदत। सर्टिफिकेट दिखाओ, कहीं पर भी जाओ जॉब के लिए तो सर्टिफिकेट मांगते हैं, क्रेडेंशियल्स है तो लेंगे, नहीं है तो जाओ। हमें किसने सर्टिफिकेट दिया है? स्वयं भगवान बैठ सर्टिफिकेट दे रहा है। तो ऐसा नशा स्वयं को चढ़ाना है, स्वयं के अंदर भरना है। तो बाबा ने कुमारों से बात की, टीचर्स से बात की और बच्चों से बात की, और तीनों को ही अलग अलग रीति से शक्ति से भरा। सेवा लॉटरी है, एक जगह कहा। भगवान कैसा मास्टर टीचर है, वंडरफुल टीचर, जो जैसा आएगा उसको वैसे ही पढ़ाता है, सिखाता है, समझाता है। ऐसा वंडरफुल टीचर है वो। और जो बातें उसने उस बचपन की कही दादियों की, ये मुरली 80s की है। उसे ये भी पता था कि जो बच्चे अभी बैठे हैं वो यहाँ से जाने के बाद कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं और महान सेवाएं करने वाली है, और वो सारी बहनें आज कर रही है। वो सारे कुमार जो छोटे थे, न मालूम उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी विशाल सेवाएं की संसार में, हजारों लाखों को का कल्याण किया। उस दृष्टि से भी बाबा देख रहे, उनको उदाहरण दे रहे हैं उसका, यज्ञ के इतिहास का, ताकि उनमें शक्ति भर जाए और वो भी वो करे जो उन्होंने किया था, आदि रत्न ने। तो ऐसा भगवान एक मास्टर टीचर है। ऐसे सारी मुरली रिवाइज करनी है याद प्यार में। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे एक शब्द का परिवर्तन करने वाले उड़ती कला में जाने वाली आत्माओं को, ऐसे हर संकल्प में पुण्य आत्मा बनने वाली आत्माओं को, ऐसे विशेष दाता, जैसे वो नामी ग्रामी लोग दान करते हैं, तुम्हें भी दान करना है, दूसरे हमारी प्रशंसा करें फिर हम पुण्यों की पूंजी दे, नहीं। निरंतर दाता के बच्चे, दान करने वाले विशेष आत्माओं को, ऐसे सदा खुशनुमा आत्माओं को, ऐसे लकी सितारों को, धरती के सितारों को, दुनिया को, विश्व को नई रोशनी देने वाली आत्माओं को, ऐसे खुशबूदार फूलों को, ऐसे कौन सी कलियां? भविष्य की तकदीर की तस्वीर, विश्व नवनिर्माण का काम करने वाली हिम्मत उल्लास वाली कलियों को, ऐसे मेरा सो मेरा तेरा करने वाली आत्माओं को, ऐसे योगी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, सहज योगी आत्माओं को, ऐसे और कैसे स्वतंत्र आत्माओं को। कुमारों को क्या कहा? निरंतर बाप की छत्र छाया में रहने ले, विघ्न विनाशक का नक्शा, डबल लाइट आत्माओं को, हल्के रहने वाली आत्माओं को, सेवा का एक ही लक्ष्य है, हल्का रहना और हल्का दूसरों को करने वाली आत्माओं को, ऐसे निमित्त आत्माओं को, निर्माण आत्माओं को, आज्ञाकारी वफादार आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड